चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नजर आ रहा है ना? चलिए शुरू करिए, सॉल्व करिए। In a triangle ABC, given that angle B is 90 and AB is to AC 1 is to √2, find the value of। कैसे निकलेगा? कल जितना पढ़ाया है आज इतना कम लोग का है, बाकी लोग कहाँ चले गए भाई? कितना बजे? 11:05 बजे को आया नहीं, क्या बचा? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा, दूसरा सॉफ्टवेयर में हो रहा। तो हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एंगल बी 90 डिग्री है ना, तो दिस विल बी आवर एंगल बी, ठीक है। और इसको मान लो ए, इसको मान लो सी, ए सी, ठीक है। ए बी हमारा 1 है, दिस इज आवर 1, ए बी इज 1 एंड ए सी मतलब ये वाला, दिस इज आवर √2, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan, इसका मुझे वैल्यू निकालना है ना। 2 tan A 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है। तो कैसे निकलेगा? तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? नहीं पता है। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम निकाल करके सी और बी का वैल्यू निकालेंगे। ये वाला देखिए, यहाँ पर हम लोग को ए बी पता है, ए सी पता है, तो सी और बी के वैल्यू निकालेंगे। हाउ? वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम है। थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एच हमारा क्या है? देखिए ए सी क्या हाइपोटेन्यूज है ना, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए बी स्क्वायर एंड प्लस सी बी स्क्वायर के, ठीक है। ये सब कहाँ रह गया आज भाई? 11:07 हो गया। तो ए सी हमारा कितना है? देखिए √2 है, स्क्वायर चलाएंगे, और ए बी पे 1 पे स्क्वायर चलाएंगे, और सी बी हमको निकालना है ना। तो √2 पे ये करेंगे तो ये 2 बच जाएगा है, यहाँ 1 बचेगा प्लस सी बी स्क्वायर। तो सी बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 - 1 है ना, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। रूट पे तो चलाएंगे तो 1 ही ना आएगा, 1 होगा। तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 1। अब देखिए हमको निकालना है tan का वैल्यू निकाल देंगे। tan ए क्या होता है बताओ? ये है हाइपोटेन्यूस, ये है परपेंडिकुलर, और ये है बेस बी। तो क्या होता है? P बाई बी, कुछ याद नहीं तुम लोग को, P बाई बी। तो P बाई बी कितना हो जाएगा? 1/1। P कितना आया? 1। ये भी 1 है, B भी 1 है, दिस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 tan A में वैल्यू पुट कर देंगे 1,
ठीक है। tan a में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1, तो यहाँ हो जाएगा 2, और देखिए tan a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा है ना, तो ये 2 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2/2 कट करके 1 आया, तो आपका वैल्यू कितना इसका आ जाएगा 1। इस वैल्यू का आंसर समझ में आया आप लोग को? फिर रिपीट करें, पाइथागोरस थ्योरम आता है ना? हाँ, तो आप लोग समझ में आ गया ये? हाँ, इसको फिर से दोबारा रिपीट कर दें आप लोग को। देखिए मुझे निकालना था tan का वैल्यू, ये वाला वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू निकालना था ना, ये वाला वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग को फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर tan है और हमारे पास जो है एंगल दिया गया था 90 डिग्री, और रेशियो दे दी गई AB और AC का, और ये बताया गया कि एंगल B जो है 90 डिग्री के मुताबिक जो हमने एक डायग्राम बना लिया, ठीक है ना, तो एंगल B 90 डिग्री किया, तो AB हमारा जो रेशियो के हिसाब से ये हो गया 1, और CB हमारा हो गया √2, ठीक है ना, CB क्या हो गया √2 हो गया। तो हमारा AC जो है, सॉरी CB नहीं, AC हो गया √2 और AB हो गया हमारा 1, तो हमको CB निकालना था। CB निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते थे, तो हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया, लगाने के बाद हमने वैल्यू निकाल लिया AC का, सॉरी AC नहीं CB का निकाल लिया, ठीक है ना। तो CB का हमारे पास वैल्यू आया 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। तो अब अगर मैं इस ट्रायंगल को देखता हूँ तो P मतलब परपेंडिकुलर भी 1 हो जा रहा है और बेस भी 1 हो जा रहा है, और H जो हाइपोटेन्यूज √2 हो जा रहा है, ठीक है ना। और tan का जो हम लोगों को पता था रेशियो जो होता है, पढ़ा था हम लोगों ने, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो दोनों 1/1 मिल करके 1 हो गया है ना। तो इसलिए जहाँ जहाँ tan A है, जहाँ जहाँ tan A है वहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, वैल्यू 1 पुट करेंगे, वहाँ वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है 2 और tan A की जगह पर 1 पुट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर A था, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर हो गया, सिंप्लीफाई किया तो 1 आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत हो जाएगा अब है? हो जाएगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए वाला। क्वेश्चन है if 3 tan theta is equal to 4, then evaluate करना है 3 sin theta plus 2 cos theta divided by 3 sin theta minus 2 cos theta, कैसे होगा बताइए? मैं हिंट दे देता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर जो है tan है, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए साइन और कॉस है, साइन और कॉस है, साइन और, इसको कन्वर्ट करिए tan में। कैसे कन्वर्ट करोगे tan में? देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, गिवन जो है देखिए गिवन क्या है, गिवन में है, गिवन एक्सप्रेशन जो है
गिवन एक्सप्रेशन क्या है देखिए, गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास है 3 sin थीटा एंड प्लस 2 cos थीटा है ना, और 3 sin थीटा और माइनस 2 cos थीटा। ठीक है, समझ आ रहा आप लोगों को कैसे हुआ? सना तुमको नहीं समझ में, तुम तो क्लास पूरा करी हो। tan थीटा हमने बताया था आपको क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा बताया था ना। हाँ रिकॉर्डेड टेबल, हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रहा हो दूसरे सॉफ्टवेयर में हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो sin थीटा बाई cos थीटा हो गया। तो यहाँ पर जो sin थीटा का sin थीटा में डिवाइड कर दो cos थीटा से तो हो जाएगा ना tan थीटा, नहीं हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, तो cos थीटा से मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर जाएगा 3 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड प्लस 2 cos थीटा बाय cos थीटा होगा ना है। उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 3 sin थीटा बाय cos थीटा एंड माइनस 2 cos थीटा बाय cos थीटा है ना। अब देखिए ये cos थीटा ये cos थीटा और cos थीटा कट गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 3 sin थीटा बाय cos थीटा हम लिखेंगे tan थीटा के बराबर हो गया, तो 3 tan थीटा प्लस cos थीटा कट गया तो बचा 2। उसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे 3 tan थीटा माइनस तो cos थीटा, हाँ बोलो। क्योंकि हमको तो कन्वर्ट करना था tan थीटा में ना, tan थीटा बराबर होता है sin बाई cos। तो चूंकि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ sin दिया हुआ है और cos दिया हुआ है, तो cos थीटा से डिवाइड कर दे, ऊपर नीचे दोनों, ऊपर में भी डिवाइड किया नीचे भी। आपको पता नहीं है, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, फ्रैक्शन में पढ़ाया था ना कि cos थीटा डिनोमिनेटर को अगर डिवाइड करते हैं एक ही चीज से, एक ही नंबर से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो cos थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया ना यहाँ पर, तो डिवाइड कर दिया तो कट के 1 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए tan थीटा जो हमारा बराबर है, देखिए 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो देयरफॉर ये जो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/3 के, नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है और tan थीटा की जगह मैं लिखूंगा 4/3 है ना, और यहाँ हो गया +2, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3 4/3 और -2 है ना। अब देखिए ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, ऊपर में 4 है तो 6 हो गया, और 4 - 2 2 हो गया, काट करके 3 हो गया। आंसर आएगा 3 आपका। समझ में आ रहा आप लोग को? नहीं समझ में तो पूछिए फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो अपने से करके दिखाओ, चलो ये वाला करके दिखाओ। ये समा कहाँ रह गई यार, समा भी नहीं आई। फिर हाँ, और समा नहीं आई। हाँ अरे तुम लोग के चक्कर में कभी 8 बजे कभी 12 बजे ऐसे नहीं होता है, और फिर 12 बजे करा कर अपने क्या बचा महीना भर। चलो ठीक है पढ़ाई करो, चलो सब टाइम में वहाँ कुछ नहीं होगा एडजस्टमेंट, चलो टाइम के लिए कोई नहीं बोलेगा कुछ। चलो नेक्स्ट देखो, इसको करीब cot थीटा इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, कैसे निकलेगा? सेम
वही लगाइएगा। आपको मैं बता दे रहा हूँ कॉट थीटा बराबर क्या होता है। देखिए हम लोगों ने देखा था टैन थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल होता बताया था ना। तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सेम एकदम सेम है, आपको करना है। ठीक है, कैसे होगा जल्दी से बताओ। आपको डिवाइड देना, वहाँ साइन से डिवाइड देते यहाँ कॉस से डिवाइड देना होगा आपको। सॉरी, वहाँ कॉस से डिवाइड दिया था हम लोग, यहाँ पे साइन से डिवाइड देंगे। ठीक है ना, क्योंकि कॉस बाई साइन होता है टैन थीटा। देखिए हम यहाँ पर कर, आप लोगों से नहीं होगा। देखिए यहाँ पहले गिवन देख लेते क्या है। बहुत देर हो गया, कितना आंसर आया।
नहीं बेटा गलत आ गया, देखो मैं दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन में हमारा है 5, सॉरी नहीं बेटा cot थीटा 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो देयरफॉर cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cot थीटा कितना हो जाएगा 3/5 होगा, है ना, 3/5 होगा। और हमारा जो एक्सप्रेशन है गिवन वो है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा एंड प्लस 3 cos थीटा, है ना। अभी देखिए यहाँ पर हमको cot लाना, तो cos में मतलब cos में sin का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, तो डिवाइडिंग बोथ आप डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय cos ये sin थीटा डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे देखिए 5 और यहाँ लिखेंगे sin थीटा, इसको भी डिवाइड दे देंगे sin थीटा माइनस 3 cos थीटा sin थीटा, यहाँ लिखेंगे 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस 3 cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब ये sin थीटा सब कैंसिल हो गया, है ना। तो अभी देखिए यहाँ बच जाएगा सिर्फ 5, है ना, माइनस, और ये हमारा बिल के क्या हो जा रहा है cot थीटा हो जाएगा, है ना। लिखेंगे 3 cot थीटा और यहाँ हो जाएगा 4 एंड प्लस 3 cot थीटा, है ना। अब देखिए cot थीटा का वैल्यू हमने कितना निकाला है 3/5, है ना। 5 माइनस 3 एंड 3/5 हो गया एंड 4 प्लस 3 एंड 3/5 हो गया, है ना। तो ये हो गया 5 माइनस 5 के 15 और 3 18 हो गया ना, 18/5 और प्लस 5 किया 15 18/5 हो गया ना। अब देखिए यह हो जाएगा 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, 25 से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, है ना। अब 5 करके 20 और 18 कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ 38/5 हो जाएगा। अब ये 5 और ये 5 कट जाएगा, है ना। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, है? अरे मेरा गलती हो गया यहाँ पर मेरे से गलती हो गई, यहाँ 9 होगा ना, 9 होगा, 3 या 9 होगा ना, ये 9 होगा, यहाँ पर भी 9 होगा, दिस इज ऑल्सो 9 है, ठीक है। तो 5 पंजे ठीक है कोई बात नहीं, 5 पंजे 25 से और 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, तो 16/5 होगा, 5/20 और 9 29/5 होगा, है ना। ये 5 और ये 5 कट के तो बचेगा 16/29। हाँ, तो जो गलती हो गया ठीक है, गलती करना बुरी बात नहीं, लेकिन गलती को रिपीट करना गलत बात है, तो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ रुखसार तुम क्या बोल रही थी, या तुमको एक बार समझ में क्यों नहीं आता है? लिखने की क्या जरूरत है, तुम सीधा स्क्रीनशॉट मारो ना, बाद में नोट बनाते रहो, हैं? अब जमाना वो थोड़ी है, बदल गया जमाना। हम लोग जो है इस वक्त एडवांस सिस्टम, जो टीचिंग का जो सिस्टम है बहुत एडवांस और हाईटेक यूज कर रहे हैं, बहुत टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। हम कहाँ हैं, तुम कहाँ, तो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में फिर अपना कॉपी में लिखना पढ़ना जो कुछ भी करना कीजिए, ठीक है ना। कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। हमने बताया ना 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो cot थीटा का वैल्यू निकल गया ना 3/5, तो cot थीटा तो हमको मालूम हो गया। अब एक्सप्रेशन में देखिए कहीं पर भी cot थीटा नहीं है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस ऑल दिस, जो भी sin थीटा cos थीटा जो भी रेशियोज है उसको cot थीटा में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है ना कि cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बाई sin थीटा क्या होता है, ये हम लोग को मालूम है?
तो अभी यहाँ पे देखिए साइन और कॉस है, तो कॉस में मैं साइन से डिवाइड दे दूँ तो कॉट थीटा हो सकता है, तो साइन थीटा ऊपर के दोनों तरफ में डिवाइड दे दिया तो साइन थीटा बाई साइन थीटा हो गया और कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो गया। इस तरीके से साइन थीटा आपस में कैंसिल होकर के सिर्फ 4 और 5 बचा और ये कन्वर्ट होकर के कॉट थीटा हो गया, ठीक है ना। और कॉट थीटा का वैल्यू मुझे पता, हमने निकाला 3/5, तो 3/5 निकाला है, उसके बाद वैल्यू पुट किया और सिंप्लीफाई किया, आंसर आ जाए। और कुछ कोई और दिक्कत है तो बोलिए। खोपड़ी में बात क्यों नहीं घुसता आप लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समा वाई रिलेट टुडे नदी पार कर के तैर के क्या तैरने आता है? ओके, क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, सो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। कैसे होगा बताइए? गुड, वन होता, बहुत सही आपने पकड़ा है, आगे बढ़िए। आपने तो बहुत सही पकड़ा है, फिर क्या प्रॉब्लम हो गया? देखिए हमारे पास है ना साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है। tan के लिए हम लोग क्या है कि साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों का वैल्यू पता होगा तो हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि साइन और कॉस फॉर्म में दिया हुआ तो इसलिए हम लोग को कन्वर्ट करना होगा, ठीक। तभी क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये साइन 7 साइन स्क्वायर को हम लोग ब्रेक कर देंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। कर सकते कि नहीं कर सकते, जल्दी से बताओ। 4 और 3 7 होगा ना भाई, इसी के तो बराबर हो जाएगा, नहीं होगा ना। और ये वाला जो है, ये वाला है, ये दिस इज इक्वल टू व्हाट 1 के होगा, तो मतलब 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3 रह जाएगा, नहीं। ओके, तो यहाँ पर हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा आप लोग को? बोलो भाई। तो यहाँ पर हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस ये 3 × 1 हो गया इज इक्वल टू 4 होगा ना, और 4 साइन स्क्वायर थीटा, अब ये 3 को उधर ले जाएंगे तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1 हो गया, होगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 कॉटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 होगा ना। गुड, अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग को देखिए ये पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं। ये हो गया 1/4 हो गया, तो 4 एकम 4 में देख दिया 3/4 हो गया, 3/4 हो गया ना, होगा तो जल्दी से बोलो भाई। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा के, और साइन स्क्वायर थीटा हमारा कितना 1/4, और कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 3/4, 4 काट दीजिए, आ गया 1/3, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/3 होगा ना, बना। तो रुखसार को तो एक बार और समझाना पड़ेगा क्योंकि इसका खोपड़ी का डर, हाँ वो करेगी कहाँ से। चलो और बताओ, तुम बड़ा सपोर्ट करती हो, क्या बात है? तुम लीडर हो क्या सबका?
सब सब आप लोग जानते हो, लेकिन जानते हुए भी वही गलती करते हो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ना, फिर इस पर खोपड़ी मगजमारी करेंगे। ओके। रिकॉर्डिंग जो है ना, असल में मेरा अपडेट किया है ना, पूरा सेटअप मेरा ख़राब हो गया है। अब सेटअप में आज जो अभी कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, ये वाला देखते कैसा हो रहा है, क्योंकि किसी में साउंड सही नहीं आ रहा, किसी में कौन ठक ठक कौन कर रहा भाई? अरे खोपड़ी में कौन ठक ठक कर रहा? घर में काम। हाँ नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग दूसरे सॉफ्टवेयर से हो रहा है, सॉफ्टवेयर अलग है। अभी रिकॉर्डिंग जो जाएगा ना, अभी देखते हैं, अगर होगा तो बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप होगा, देखते हैं। ठीक है चलिए, आप लोग रिकॉर्डिंग की पीछे बहुत चिंता है नहीं कि मतलब क्लास मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ दिन बाद जो है ना, इसमें यूट्यूब में लाइव क्लास कर देंगे, लेकिन बच्चे ज़्यादा होंगे तब ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 11 है। If cot is equal to 15/8, then 2 + 2 sin थीटा 1 - sin थीटा। तो चलिए इसको निकालिए। अब मैं नहीं बताने वाला हूँ कैसे निकलेगा, बताइए। आपको थोड़ा सा हिंट दे दें, उसमें एक फार्मूला लगेगा, a² - b² का आइडेंटिटी लगेगा, a + b × a - b, ये यहाँ यूज होगा। चलिए इतना तो बता दिया आपको। ये CBSE क्लास 10 का है, 2009 का क्वेश्चन है। चलिए करिए। आंसर भी मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर है 225 / 64। देखिए जल्दी से करो फटाफट। कॉमन लीजिए ना आप। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। कॉमन लीजिए ना, कॉमन लीजिए, खेला खत्म हो जाएगा 2 का। मैथमेटिकल माइंड्स बनाओ, मैथमेटिकल माइंड्स। ऐसा कुछ नहीं कि हर बच्चा जो सबसे डल है ना वो भी मैथमेटिशियन बन सकता, बशर्ते के उसको अगेन एंड अगेन यूज टू ट्राई। अभी कोई नया आया है, कौन आया है ज्वाइन किया अभी? 5806। 5806 कौन है भाई? नाम बताइए अपना। 5806 कौन है? पिज़्ज़ा है क्या? क्या नाम है? तो क्या नाम था? फरहा कुछ बोलती नहीं है, कम से कम वीडियो तो ऑन करो, so that I can see who is there. ज्वाइन ग्रुप में उसने डाउनलोड नहीं किया होगा फिर ये सिग्नल ऐप को। सिग्नल ऐप पे हाँ
अच्छा, तो ये इसमें भी तो उसका वही हाल है, इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, या वहाँ पर नेटवर्क का इशू तो नहीं है। अच्छा चलो, हो गया आप लोग का, बना कि नहीं बना, आंसर आया? इतना वक्त नहीं मिलेगा भाई, बहुत ज़्यादा हो गया। समा तुमसे भी नहीं हो रहा क्या? क्या बोल रहे हो? रुखसार कुछ बोल रही थी क्या? बोली, अरे मिठाई बांटो। क्या बोली? फरा पुट योर वीडियो ऑन। आवाज आपको नहीं मिल रही हमारी? तो आपके यहाँ इसका मतलब है नेटवर्क इशू है, आप किसी ऐसे जगह बैठो जहाँ नेटवर्क सही रहे, ठीक है ना? नेटवर्क के कारण आपको दिक्कत हो रही है। क्यों, आपने सिग्नल डाउनलोड किया है, सिग्नल ऐप? किसी दूसरे मोबाइल में करके देखिए, शायद प्रॉब्लम होगा। एक बार दूसरे मोबाइल से करके देखिए क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तो सब बच्चे तो कर रहे हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आप ही की तरफ सभा मैम रह के उसके घर चली जाओ, वहाँ पर जाके करवा लेना। वो हावड़ा में ही कहीं रहती है, पूछ लेना कहाँ रहती है। हाँ भाई, हो गया आप लोग का? समा मैम हो गया आपका? देखिए मैं करता हूँ, ये जैसे 2 + 2 साइन थीटा, यहाँ पर एक और फार्मूला लग रहा था, साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, ठीक है ना? तो ये हो गया 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है ना, और डिवाइडेड बाय है 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज नॉट स्क्वायर, स्क्वायर क्यों रख दिया? 1 प्लस कॉस थीटा एंड 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो चलिए 2 कॉमन ले लेंगे तो अंडर स्टूडेंट 2 ऊपर से कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, हो गया ना? यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, है ना? अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये वाला a + b × a - b हो रहा ना, अगर ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो क्या हो गया? a + b × a - b होगा ना। ये अगर a हो गया, b हो गया, a + b हो गया, a - b नहीं होगा। तो हो जाएगा a² माइनस b², तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइए, अब देखिए 1
कॉस स्क्वायर थीटा को हमेशा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। देखिए 1 माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, अभी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिया था, अगर यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर थीटा ले लूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। अब साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा, इस पर स्क्वायर चढ़ा दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5/8 है कॉट थीटा, सॉरी 15/8 है, 15/8 इस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ये हो गया 225 एंड 64। आया समझ में? रुखसार नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया रुखसार? तो 1 मैंने ये आपको तो बताया कि ये वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर। अगर आपको ये या पता होता तो 1 माइनस, अब 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो जाहिर सी बात है कि साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। इन अ ट्राइंगल राइट एंगल एट BAB is equal to 5 cm, BC is equal to 12 cm, find the value of sin A, sec A, sin A, sin C and sec C। sec C, ठीक है, कैसे निकलेगा देखिए। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। क्या हुआ? ज्योमेट्री है क्या ये? हमने सब पढ़ा है, अगर आप लोग बहुत अच्छे से उसको देखा होगा, पढ़ने के बाद अच्छे से रिवाइज किया होगा, तो आपका हर सम बहुत आसानी से बन सकता है। लेकिन हम तो है सुधरेंगे नहीं ना। तो AB कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखिए 5 सेंटीमीटर, और BC कितना है 12 सेंटीमीटर, यहाँ लिखिए 12 सेंटीमीटर, और ये है 90 डिग्री, किसी का 90 डिग्री। तो अब इसमें क्या दिक्कत है? अगर ये वाला आपसे नहीं बनता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको तो यहाँ पर पता, पाइथागोरस लगाइए, इसको निकाल लीजिए, हाँ AC निकाल लीजिए। उसके बाद सबका रेशियो अगर आपको पता है कि कहाँ पर क्या क्या रेशियो है, अगर पता है आप वैल्यू पुट करिए, विल गेट आंसर। हो जाएगा ना, करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। अब करोगे, पहले AC का वैल्यू बताओ कितना आ रहा मुझे, AC का वैल्यू कितना आ रहा? गुड। और किसी का आया है 13, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो, या मेरे खुदा बताओ इनको 13 कैसे आया। पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना आपने? तो कौन है दोस्त है तुम्हारा, फ्रेंड? क्या होता पाइथागोरस थ्योरम? इसके पहले भी कहते गए ना, सब में बता के गए पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर एंड प्लस CB स्क्वायर, यही तो है पाइथागोरस थ्योरम, नहीं है? तो इसमें आप AB और CB का वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, AB का कितना है? अच्छा ठीक है, एक पिक्चर बनाएंगे पाइथागोरस के साथ। ठीक है, ओके। तो AC हमारा 13 हो गया ना,
अब यहाँ पर देखिए एंगल हमारा दो है, एक ए का पूछ रहा है और एक सी का पूछ रहा है ना। तो आपको यहाँ पर जरा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन किस वक्त पैथा ये परपेंडिकुलर होगा, कौन किसके साथ बेस होगा, दैट यू शुड नो। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी रेशियो बोलते हैं ना, टी रेशियो ऑफ एंगल ए। अगर एंगल ए का दे दे टी रेशियो तो ये हो गया हमारा थीटा है। तो इसके सामने वाला क्या बोला था, पी होगा बोला था ना, उसके साथ लगा हुआ क्या होगा, बेस होगा, और ये हाइपोटेनियस होगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग टी रेशियो ऑफ सी देंगे, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी, इसके साथ लगा हुआ क्या हो जाएगा, बेस, और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा, जो जो ये है वही एच होगा, ठीक है ना, ये दोनों एच होगा। अब अगर आपको साइन का वैल्यू पता है, साइन का रेशियो पता है, तो जस्ट पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। साइन का क्या होता है, साइन ए क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, साइन ए जल्दी से बताओ। यस सर, यस। कौन बोला बेस बाय हाइपोटेनियस, तो कॉस, कॉस का क्या होता है फिर, हाँ हाँ, तो ये सब आप लोग याद करके रखिए तब ना होगा भैया। बी बाई एच कॉस का हो गया है ना, और टाइम का कितना होता है, टी बाई बी। अब इसी का रेसिप्रोकल निकाल लीजिए और हो जाएगा, है ना। रेसिप्रोकल साइन का क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक ये हो गया। और कॉस का क्या होता है, सेक। टैन का क्या होता है, कॉट होता है। बहरहाल तो आप इसका निकाल लोगे या बनाना पड़ेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा है बट इट इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, आई थिंक यू ऑल कैन सॉल्व दिस वन। तो मैं आगे बढ़ूं, बोलो भाई, ना पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, हो जाएगा। मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे ग्रुप में मतलब अभी तक एक भी आदमी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर इस क्वेश्चन हमसे नहीं कैसे होता। इसका दो ही कारण हो सकता है, या तो आप लोग इतना स्मार्ट है, जितना भी काम मिलता है, जो ये होमवर्क मिलता है, सब आप लोग फटाफट कर लेते हो, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि होमवर्क करते ही नहीं है। अब इसमें तो कौन सा कारण है ये तो आप लोग जानते हैं, मुझे तो नहीं पता है। तो आज तक मुझे कोई क्वेश्चन आया ही नहीं कि हाँ शायद एक बार कोई भेजा था, आई डोंट नो कौन भेजा था, पता नहीं, हमने करके दिया था कि ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नहीं आया, ठीक है ना। तो मुझे बहुत खुशी है कि आई होप आप लोग सब के सब क्वेश्चन जो बहुत आसानी से कर लेते हो, हैं नहीं। वैसे जिन तो ट्रिग्नोमेट्री करो, हाँ ठीक है, पूछ लेना। चलिए ये वाले देखिए कैसे होगा। In a triangle, angle B is equal to 90, AB 5 centimeter, BC plus AC is equal to 25, and the value sin A, cos A, cosec A and sec A. चलिए बोलिए कैसे होगा ये, पहले डायग्राम बना लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंगल बी है ना, एंगल बी इज 90 डिग्री, ओके, दिस वन एंगल बी इज 90 डिग्री। तो इसको मैं कर लेता हूँ एंगल, और यहाँ पर देखिए BC है ना, BC और AC है, ठीक है ना। तो यहाँ पर AB है कितना 5 सेंटीमीटर, और ये ऐसे दोनों को जोड़ के दिया, चलो ठीक है। तो मैं ऐसे करके, तो एंगल B जो है हमारा 90 डिग्री है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा B, ठीक है। और यहाँ पर AB है 5 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूंगा A हो गया 5 सेंटीमीटर। और देखिए BC प्लस AC, ये तो हो गया C, है ना।
BC एंड प्लस AC इक्वल टू कितना दिखा रहा है 25। तो AC हमारा बराबर हो जाएगा इसको मान लेता हूँ तब मैं x है, दिस इज आवर x, CB हमारा हो गया x, तो AC बराबर हो जाएगा 25 माइनस BC है ना। तो 25 माइनस, तो BC कितना हमने माना है x, तो ये हो गया x, इसको हम लोग लिखेंगे क्या 25 माइनस, ठीक है। समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं आया? अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के x का वैल्यू निकाल पाओगे? हम आसान कर दिया बिल्कुल। बोलो भाई। पाइथागोरस क्या बोलता है? AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब सबका वैल्यू पुट करो ना। AB कितना हो गया, हम तो आपने खुद भी आसान कर चुके हैं, और BC कितना है x स्क्वायर, और AC स्क्वायर कितना है 25 माइनस x होल स्क्वायर। अब आप इसको नहीं कर सकते हो सॉल्व? बोलो भाई। यस सर, जरा सॉल्व करके दिखाओ तो। बताओ x का वैल्यू कितना आएगा? इसका 25 आ गया भाई, कैसे निकाल दी। अभी 25 प्लस x को होल स्क्वायर, तो फार्मूला क्या आइडेंटिटी पता ना, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से बताओ। अरे बताइए भाई, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 125। वेरी गुड, हाथ ताली दो। 125 होता है, वेरी गुड। कितना होता है? 125 होगा। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 125 होगा। कुछ खोपड़ी उपड़ी है? हाँ, वो तो हम लिख चुके, तब ना बताइए, वो पहले बताइए। हम बताए तो आप लोग कम से कम 25 तक पूरा स्क्वायर याद कर लो। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, बहुत अच्छा करना, तो 50 तक याद करो, नहीं तो 25 तक तो मैंडेटरी याद होना ही चाहिए। नहीं तो आप कैसे सॉल्व करोगे? एग्जाम में बैठोगे फिर निकालते रहोगे, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर सबको करोगे, उसी में टाइम चला जाएगा। उसके बाद देखिए 2ab होता है, तो 25 इंटू कितना गया 2, 50 हो गया, और ab कितना हो जाएगा x हो जाएगा, एंड प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए ये कितना हो गया, ये 25 हो गया, ये प्लस x स्क्वायर हो गया, है ना। और ये वाला जो है x स्क्वायर को मैं उठा करके इधर ले आता हूँ, तो ये हो गया माइनस x स्क्वायर, है ना। और इसको भी मैं उठा के इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस 50x इज इक्वल टू 625, है ना। अभी x स्क्वायर कट गया, तो 50x, और 25 को उठा के उधर ले जाएंगे तो बचेगा कितना 600। ये एक जगह कट गया, 5 से कटेगा तो 12। सॉरी, आंसर ये नहीं है, ये तो हमने निकाला है। x का वैल्यू कितना आया, बोलो भाई? 12 आया, 12 आया ना। अब बताओ CB कितना हो जाएगा? तुम्हारा ऑन है, समा माइक ऑन है, बोलने के पहले जरा देख लिया करो। तो CB कितना हो जाएगा? CB का वैल्यू बोलो, 12 होगा ना भाई। x का वैल्यू 12 आया है, और AC कितना हो जाएगा 25 माइनस x है, तो 12 से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 13। अब आपके पास तीनों पता है? ये किस एंगल का बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A, मतलब इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। इसको बना देंगे परपेंडिकुलर, इसको बना देंगे बेस, इसको बना देंगे हाइपोटेन्यूज।
अब साइन ए है तो साइन ए कितना होता है, बस जल्दी से बताओ साइन ए क्या होता है? कौन सा रेशियो होता है? भूल गए फिर? बोलो भाई। पी बाई एच होता है ना, पी बाई एच। अब पी का वैल्यू पुट करिए, पी का वैल्यू कितना है 12 और एच का वैल्यू कितना है 13, तो साइन ए कितना हो गया? बोलो। हो गया। कॉस ए क्या होता है? कॉस ए अभी तक याद नहीं, बी बाई एच। वो तुम लोग को एक पता है क्या एक था ना बद्री प्रसाद करके कुछ, अच्छा मैं देखूंगा नेट में, वो बताएंगे शायद उससे याद। क्या ऐसा बहुत सारा है। तो तो बी बाई एच है, बी का वैल्यू कितना है? बी हमारा 5 है, एच है 30। तो कॉस ए का भी वैल्यू निकालिए, कोसेक सी। अभी सी आया, जब सी भाई साहब आए हैं तो ये वाला हो जाएगा हमारा थीटा। तो ये जो बी था ये बन जाएगा पी और ये बन जाएगा बी और एच तो सेम ही रहेगा। अब आप निकाल लो कोसेक सी एंड सेक सी का। ये आप लोग निकाल लेना, निकाल के आपको बताना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और अब नेक्स्ट क्लास के लिए जस्ट टेक रेस्ट फॉर 5 मिनट, आई कम बैक, ओके।